आवाज नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें 10 दिन पहले परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेने के बाद भी उसको इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरा प्रयास होता है। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। रात में 12:30 बजे फोन आता है कि दिल्ली तो बिल्कुल सेफ है, 20% अपराध कम हो गए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 20% अपराध कम हुए हैं, 80% अपराध हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? ये किसकी वजह से हो रहे हैं? प्रशासन इस पर बिल्कुल सजग नहीं है। एक छोटी सी बात है कि ये कहा जाता है कि भिवानी में अगर अपराध हो रहा है तो आप वहां जाकर के प्रोटेस्ट कीजिए, गाजियाबाद में अपराध हो रहा है तो वहां जाके प्रोटेस्ट कीजिए। वहां योगी सरकार का दावा रहता है कि गाजियाबाद बिल्कुल सेफ है, लेकिन वहां के हाल कुछ दिनों पहले कुलदीप सेंगर जैसे हैवानों ने एक लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। आज भी लगातार इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। ना छोटी बच्ची देखी जा रही है, ना 80 साल की बुजुर्ग महिला देखी जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, तो इस तरह के दावे क्यों किए जाते हैं? अभी कल प्रशासन से मुझे फोन आया कि दिल्ली में किसी तरह का कोई रेप केस नहीं हो रहा है। आंकड़े मैंने जब इसमें सर्च किया तो अभी 1.5 महीने पहले एक 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका शव सूटकेस में छुपा दिया। एक 65 साल की महिला सजा के नाम पर उसके साथ 2 बार बलात्कार हुआ। तो ये इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं तो इनकी नजरों में नहीं हो रही हैं, लेकिन हमें सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? हम मांग करते हैं कि सुरक्षा की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। प्रशासन कहता है कि हाँ बिल्कुल सुरक्षा, हमने बिल्कुल कड़ी सुरक्षा कर दी है, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? भिवानी में वो लड़की, उसका अंगों को छत विक्षत किया जाता है, उसके यूट्रस को निकाला जाता है, उसकी आंखें फोड़ी जाती हैं, उसका गला काट दिया जाता है, लेकिन दावा क्या करते हैं कि उसने आत्महत्या की। क्या वो लड़की पहले अपने आंखों को निकालेगी, अपने अंगों को निकाल करके अपना गला काटेगी, फिर वो सुसाइड करेगी? अरे इतनी बेवकूफ भी जनता नहीं है कि आप जिस तरह के बयान दे करके केसों को दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही वहां नोएडा में जो एक निक्की नाम की दहेज उत्पीड़न के लिए जिसको जला करके मार दिया गया, उसके लिए भी मतलब इस तरह से एकता दिखाई जा रही है। कभी कह रहे हैं कि उसकी बहन ने जलाया, कभी कहा जा रहा है उन्होंने सुसाइड किया, कभी कह रहा है कि वो बदचलन थी। अगर उसने सुसाइड भी किया तो सुसाइड करने के लिए उकसाया किसने? एक बार उसके पति ने इतना मारा, उसके हस्बैंड के पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। क्या वो आदमी, इतना मारने वाला, इतना हिंसा करने वाला आदमी जला नहीं सकता? क्यों इस तरह से तरह के जब केस सामने आते, जो सामने आते हैं उनको तोड़ा मरोड़ा जाता है, और कई केस तो ऐसे होते हैं कि वो सामने ही नहीं आते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि दिल्ली सेफ है। अभी तो यहाँ कोई अपराध नहीं हो रहे हैं। आज ये अपराध हो क्यों रहे हैं? इसकी जड़ क्या है? ये जड़ हमें ढूंढनी पड़ेगी, इसका कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? अश्लीलता। सरकार चाहे तो इस अश्लीलता को रोक सकती है। शराबखोरी, सरकार कोरोना के पीरियड में जहां लोग भूखे मर रहे थे, सड़कों पे दम तोड़ रहे थे, वहां एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी थी। शराबखोरी, और पूरे दिल्ली भर में इतने शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। कहते हैं कि शराब कोई इसका कारण नहीं है। ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के नाम पर आज की युवा पीढ़ी को नशे में डुबाना चाहती है, और नशे में डुबा करके आज वो समाज में किसी तरह के अपराध करने के लिए उसको छूट दी जाती है। अगर कोई अपराधी पार्टी से संबंधित होता है तो उस अपराधी के लिए तिरंगा लेकर के सड़कों पे उतरते हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है।
जिससे आज जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको लगातार सही मिलती जा रही है। शराबखोरी इस तरह से बढ़ाई जा रही है। पॉर्न फिल्मों का इतना वो हो रहा है, प्रचार हो रहा है कि आज एक एक बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है। वो क्या देखता है, क्या नहीं देखता है, क्या हर समय माँ बाप उनके साथ में रह सकते हैं? पढ़ाई भी 60% पढ़ाई ऑनलाइन करने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो लगातार इन चीजों में लिप्त हो रही है और लगातार समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और मैं मांग करना चाहती हूँ कि जो मनीषा के अपराधी हैं, जो निक्की के अपराधी हैं, जो आरजी करके अपराधी हैं, इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये भी मांग करती हूँ कि पूरे देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन अब जो घटनाएं हो रही हैं, हर दिन में 86 बलात्कार की घटनाएं, जो सरकारी आंकड़े हैं, 86 बलात्कार डेली हो रहे हैं महिलाओं के साथ और छेड़छाड़। और ये सिर्फ बलात्कार नहीं है, ये बलात्कार इस तरीके से हो रहे हैं, इस हैवानियत, इस दरिंदगी को पार करते हुए कि सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से एक इंसान, एक पुरुष, ना वो देखता छोटी बच्ची, ना वो देखता 80-90 साल की महिला, सिर्फ एक हैवानियत। और इसका कारण जो हमारी सरकार की तरफ से परोसे गए शराब के जगह जगह ठेके, अश्लीलता, जो फोन हमारी जो सुविधा के लिए बना था, आज उस फोन पर जब भी खोले कुछ ना कुछ ऐसा आता है। अब छोटे से छोटे बच्चा भी, 10-12 साल का बच्चा भी किस तरीके का माइंड बना सकता है, ये परोसा जा रहा है उसके सामने। तो आज जो हम यहाँ पर, मेरे हाथ में ये जो प्रेस रिलीज है, इसमें हमारी कुछ बच्चियाँ जिनके साथ रेप, फिर उनका मर्डर किया गया, उसको लेकर ये ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन इतनी लाखों बच्चियां और हैं जिनका ना ही तो पुलिस के पास कोई डाटा है, क्योंकि पुलिस अपराधियों का साथ दे रही है, उनको संरक्षण दे रही है, अपराधियों के साथ है। यहाँ तक कि भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो खुद रेपिस्ट हैं और या रेपिस्टों को समर्थन करते हैं, या फिर रेपिस्टों की गले में फूल माला पहनाकर स्वागत करके। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी हम कितने ऐसी महिलाओं को जानते हैं जो 20-22 साल की, जैसे बिल्किस बानो, 22 साल 26 साल की लड़ाई लड़ने के बावजूद भी अपराधियों को सरकार बाइज्जत बरी कर देती है। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांग को लेकर और सरकार से मांग करते हैं